आपको पता है ललित मोदी जो कि 2005 से 10 के बीच में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आईपीएल की शुरुआत की थी सिर्फ एक गोल से, टू सेव क्रिकेट इन दिस मॉडर्न टाइम। उप्स, माफ करना, मजाक कर रहा हूँ। दैट गोल वाज ओनली टू मेक मनी, hell lots of money। बीसीसीआई ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, मिसकंडक्ट, रिगिंग बिड्स और वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के साथ सीक्रेट डील करने के फ्रॉड में जिंदगी भर के लिए 2013 से बैन कर दिया। Former Indian Premier League chairman Lalit Modi has been banned for life on charges of financial irregularities against Lalit Modi। बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगाया। क्यों और कैसे शुरू हुआ आईपीएल जैसा ये वुमेन आईपीएल, आइए जानते हैं इस आज की वीडियो में एक मजेदार कहानी की तरह। Tiap hari tiap minggu gak ada yang ngurus, malah pusing ngeliat saldo udah mepet. Tapi tenang pasti untung ada Camembert, Camembert, Camembert terus ganti, Camembert 2022 की बात है तो मान लेते हैं कि आईपीएल आपकी है। ललित मोदी की बनाई हुई लीग आज भी आपके लिए अंधा पैसा छाप रही है, लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी कहते हैं ना, पैसा किसी की भूख नहीं मिटा सकता, लालच बुरी बला है। तो अब आपकी नज़र थी किसी और अपॉर्चुनिटी पे, आप कोई नया तरीका ढूंढ रहे थे और तब आपकी नज़र पड़ी वुमेन्स क्रिकेट पे। वुमेन क्रिकेट का पहला मैच 26 जुलाई 1745 में हुआ था। वो मैच दो गांवों की महिलाओं के बीच में हुआ था। Wilkinson hits one and hard. It's just as well Bradman has retired. These girls may be ladies, but they're certainly fast between wickets. और आप अब नोटिस कर रहे हो कि वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड में फेमस होता जा रहा है, इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो अब आपका मकसद था किसी न किसी तरह इसे भी मोनेटाइज किया जाए। एक सक्सेसफुल लीग होने के बाद भी आपकी नज़र थी वुमेन आईपीएल पे। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इस कहानी के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि अगर आपको अपनी लीग खुद की शुरुआत करनी है तो कैसे कर सकते हो। वुमेन क्रिकेट की फ्रेंचाइज लाना कोई नई बात नहीं थी, इसकी फ्रेंचाइज पहले से ही चल रही थी। उसका नाम था वुमेन T20 चैलेंज, जो कि 2018 से चल रहा था। लेकिन उसके अंदर इतना पैसा, इतना फेम, एंटरटेनमेंट नहीं था जितना आईपीएल में है। अरुण धुमाल जो कि आईपीएल के कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस में कहा था कि वो आईपीएल साल में 2 बार कराना चाहते हैं, क्योंकि आईपीएल से इतना पैसा जो मिल रहा है। लेकिन 2 आईपीएल साल में नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेशराइजिंग ऑन बीसीसीआई एंड प्लेयर्स। बाकी प्लेयर्स अपने इंटरनेशनल या नेशनल मैच देखेंगे या बस आईपीएल खेलेंगे। तब उन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। Certainly very excited about the women IPL. And the goal was only to make money. But no one likes to hear that, right? किसी को सुनना पसंद नहीं है, तो उन्होंने गेम को इस तरह पैक किया कि सुनने में अच्छा लगे। एक सोशल वेलफेयर का मोटिव दिया, एज वुमेन इक्वालिटी, एम्पावरमेंट इन क्रिकेट। लेकिन अगर इस लीग को पैसे नहीं मिलेंगे तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट भाड़ में जाएगा, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंस है लीग की सक्सेस तब आती है इनकी इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। 2022 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने अनाउंस कर दिया कि वुमेन प्रीमियर लीग शुरू करवाने वाले हैं और पिछले 4 साल चले आने वाली वुमेन T20 चैलेंज को रिप्लेस कर देगी। शुरू करने की कोशिश इतनी ज़्यादा थी कि तुरंत टाटा स्पॉन्सरशिप्स की बिडिंग 28 जनवरी 2023 में अरेंज कर दी और टाटा ने बिड्स जीत लिया। तो टाटा वुमेन आईपीएल 2023 से 2027 तक टाटा स्पॉन्सरशिप है। वुमेन प्रीमियर लीग बीसीसीआई ऑपरेट करता है। इसका पहला सीजन का मैच 4 मार्च से 28 के बीच में हुआ था। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में फाइनल हुआ था। मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट सीजन जीता और उसको 6 करोड़ मिले और दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ मिले फाइनल तक पहुंचने के लिए। आपने टाटा स्पॉन्सरशिप बेच दिया, अब बारी है वेन्यू चूज करने की कि आखिर ये मैच होंगे कहाँ पे, ये भी तो आपको चूज करना है। तो लास्ट सीजन के सारे मैच हुए थे सिर्फ 2 ही स्टेडियम में। पहला स्टेडियम मुंबई का ब्रैबॉर्न स्टेडियम, जो कि सीसीआई क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओन करती है, और दूसरा DY पाटिल स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई में है। इसको एक पॉलिटिकल लीडर ध्यान दियो यशवंतराव पाटिल ओन करते हैं। ये एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के गवर्नर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर भी हुआ करते थे। यानी शुरुआत ही आपने पॉलिटिकल कनेक्शन से की, तो आपने स्टेडियम अरेंज करवा लिया। इतना करने के बाद आप नहीं चाहते कि आप गेम के न्यू पैटर्न पे इन्वेस्ट करो, तो आपने इस गेम का स्ट्रक्चर पुरानी आईपीएल की तरह ही बनाया।
5 टीम आपस में कॉम्पीट करेगी डबल राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में। आई रिपीट, डबल राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में। और 3 टीम जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो प्लेऑफ स्टेज में जाएगा। आखिर ये डबल राउंड रॉबिन होता क्या है? नॉर्मली जहाँ पर नॉकआउट फॉर्मेट होता है जिसमें जो जीतेगा वही गेम में आगे प्रोसीड करेगा, इस फॉर्मेट में एक पार्टिसिपेंट हर एक दूसरे पार्टिसिपेंट से कम्पीट करने वाला है, और अगर वो 2 बार आपस में कम्पीट करेंगे तो उसे डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे n टीम्स हैं, तो टोटल मैच होंगे n × n-1/2 होंगे। अगर ये n एक इवन नंबर है तो n-1 राउंड होंगे और हर एक राउंड में n/2 मैच होंगे। और अगर ये ओड है, जैसा कि इस वुमेन प्रीमियर लीग में 5 ही टीम है जो कि एक ओड नंबर है, तो 5 राउंड होंगे और हर एक राउंड में 2 मैच होंगे। इसलिए वुमेन प्रीमियर लीग में टोटल 20 मैच होते हैं। बीसीसीआई अपने आने वाले सीजन्स में नंबर ऑफ मैच बढ़ाने वाली है और साथ में फ्रेंचाइज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है अगर ये लीग सक्सेसफुल हो जाती है तो। यानी अगर ये लीग पैसा कमाने में, लोगों को अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो ही ये ऐसा करेगी, बिकॉज ऑल कम्स डाउन टू मेकिंग मनी। और आप चाहते भी हो कि लीग पैसा जनरेट करे, जैसे आईपीएल कर रहा है। आईपीएल की शुरुआत के दौर में आईपीएल को पोर्ट्रेट किया गया था कि एक आरंभ होने वाला है और उसको धर्म युद्ध के गाने से शुरुआत किया गया था। ये है धरती पर TLF इंडियन प्रीमियर लीग। इस वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत भी शक्ति से हुई है, जो कि एक शेरनी है और ब्लू यूनिफॉर्म में क्रिकेट खेलती हुई दिखाई गई है। आपने पहले बिडिंग करवा दिया, उसके बाद फिर आपने स्टेडियम भी चूज करवा दिया जहाँ पे मैच होंगे। अब समझते हैं कि आखिर यहाँ साइकिल वर्क कैसे करता है। जब ये वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ था तो बीसीसीआई ने ऑफिशियल नोटिस आया था कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सेम सैलरी टू बोथ मेन प्लेयर्स ऑफ आईपीएल एंड वुमेन प्लेयर्स ऑफ WPL। बीसीसीआई वुमेन प्लेयर्स को सेम सैलरी प्रोवाइड करेगी और यहाँ तक कि वुमेन्स को मैच देखने के लिए स्टेडियम की फ्री टिकट तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये सब किया गया था सिर्फ एक चीज के लिए, अब वो था मार्केटिंग। मार्केटिंग होगी तो ज्यादा लोग इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड रहेंगे और जहाँ पर लोगों की आंखें आनी शुरू हो जाती हैं वहाँ पर ब्रॉडकास्टर आने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए बड़े बड़े रकम देने शुरू कर देते हैं कि हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्टर के आते ही प्लेयर्स की मोटी सैलरी और फ्रेंचाइज को मिलते हैं बहुत सारे पैसे, जिससे फिर से वो ऐसे हाई क्वालिटी प्लेयर्स को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। इन प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के लिए बीसीसीआई को देने पड़ते हैं पैसे और ये पैसे वापस जाते हैं मार्केटिंग के लिए एंड दिस साइकिल कीप्स कंटिन्यू। तुमने मार्केटिंग करके वुमेन्स क्रिकेट की हवा तो बना ली, अब इस 5 टीम को खरीदने वाले भी तो कोई चाहिए, ऑक्शन करवाओगे ना। तो बीसीसीआई ने ठान लिया था कि मुझे इस साल के साल वुमेन आईपीएल को लॉन्च करना है। जनवरी 2023 में ही फ्रेंचाइज की बिडिंग शुरू कर दी। सब ने मिला के 4,669 करोड़ यानी $580 मिलियन लगाए, जो कि फर्स्ट टाइम आईपीएल ऑक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 5 कंपनी ने 5 फ्रेंचाइजी खरीदी थी। कुछ ऐसी कंपनियां भी आई जिन्हें आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। कपरी ग्लोबल ने लखनऊ की फ्रेंचाइज यूपी वॉरियर को 757 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल को ही ओन करने वाली GMR JSW क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने 810 करोड़ में सेम नाम की टीम वुमेन आईपीएल में खरीदी। डाइगो, एक बीवरेज यूनाइटेड स्पिरिट जो कि बैंगलोर की फ्रेंचाइजी चलाती है आईपीएल में, उसने भी वुमेन्स प्रीमियर लीग्स की खुद की उसी नाम की फ्रेंचाइजी को 901 करोड़ में खरीदा। देन मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज जिसे आईपीएल विन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू मुकेश अंबानी की कंपनी चलाती है, उसने 913 करोड़ की फ्रेंचाइजी खरीदी। इन सब बड़े बड़े रिच बिलियनर्स को देख गौतम अडानी ने भी स्पोर्ट में अपना पैर रख दिया। उन्होंने वुमेन्स आईपीएल में सबसे बड़ी बिडिंग लगाई और अहमदाबाद की फ्रेंचाइज गुजरात जायंट्स को 1289 करोड़ में खरीदा। इसके साथ ही वुमेन्स आईपीएल शुरुआत में ही वर्ल्ड की वुमेन्स सेकेंड स्पोर्ट लीग बन गई, जस्ट बिहाइंड नेशनल बास्केटबॉल ऑफ अमेरिका। इतने पैसे लगाने वाली प्राइवेट कंपनी का पूरा गोल पैसा कमाना होता है। JSW के COO दिव्यांशु सिंह बताते हैं कि दिल्ली कैपिटल ने जो 810 करोड़ वुमेन प्रीमियर लीग में लगाए थे वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि एक प्योर बिजनेस डिसीजन था। वुमेन प्रीमियर लीग की ह्यूज पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके ही GMR JSW ने ये इन्वेस्टमेंट किया था। वुमेन क्रिकेट को लेकर इंडिया में सेंटिमेंट बढ़ता है और यानी एक मौका है जिसमें हम आईपीएल सीजन के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल ने पहले ही 15 करोड़ के स्पॉन्सर डील को क्लोज कर लिया, मतलब सिर्फ अपने टी-शर्ट पर कुछ लोगो चिपकाने के लिए ही 15 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुके हैं। दैट्स क्रेजी। तो हमने टीम बेच लिया, पैसे भी आ गए, लेकिन पैसे आते ही मधुमक्खी की तरफ फ्रेंचाइज भी अपना हिस्सा मांगेगी। तो ये रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सवाल आता है। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया जाना चाहिए कि फ्रेंचाइज को लगे कि उन्हें ज़्यादा मिल रहा है, पर धीरे धीरे ये प्रॉफिट
कम होते जाएं। बीसीसीआई ने इसी तरह रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टार्टिंग के 5 सीजन में 80% प्रॉफिट फ्रेंचाइज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगले 5 साल में वही प्रॉफिट घट के 60% और नेक्स्ट 5 ईयर्स में वही प्रॉफिट 50% हो जाएगा। सेंट्रल लाइसेंसिंग राइट्स के 80% रेवेन्यू फ्रेंचाइज के साथ शेयर किए जाएंगे। इसके साथ साथ वो सारे ऑप्शन जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइज के पास होते हैं पैसा कमाने के लिए, उसी तरीके से ये भी फ्रेंचाइजी अपना पैसा कमा सकती है। फ्रॉम टीम स्पॉन्सरशिप्स टू मर्चेंडाइज सेलिंग्स टू टिकट सेल्स टू एंडोर्समेंट फ्रॉम द प्लेयर्स। तुमने बीसीसीआई की इतनी तैयारी तो करवा ली, लेकिन अभी भी एक मेन काम बाकी है। मैच खेलने के लिए प्लेयर्स भी तो चाहिए, उन्हें भी तो खरीदना है। तो आपने तुरंत 13 फरवरी 2023 में मुंबई में ही ऑक्शंस करवा दिया। करीब 1500 प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया। हर एक फ्रेंचाइज के पास 12 करोड़ खर्च करने के लिए थे, जिससे वो 15 से 18 प्लेयर्स को अपनी टीम में लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से मैक्सिमम 6 विदेशी प्लेयर होने चाहिए। हर एक अनकैप प्लेयर्स का बेस प्राइस था 10 लाख के 20 लाख के बीच में, वहीं कैप प्लेयर्स का बेस प्राइस था 30 से 50 लाख के बीच में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ये ऑक्शन बहुत सक्सेसफुल रहा। टोटल 59.5 करोड़ की शॉपिंग हुई थी एंड 87 प्लेयर्स को खरीदा गया था। स्मृति मंधाना सबसे महंगी बिकने वाली प्लेयर रही थी, जिसे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 3.4 करोड़ में खरीदा था और उसे टीम का कैप्टन बना दिया। अब तक सब काम हो चुका है, अब लास्ट स्टेज बचा है। इस वुमेन प्रीमियर लीग को लोगों को दिखाने के लिए किसी ब्रॉडकास्टर की जरूरत होगी। इसी से तो आईपीएल का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। ये ब्रॉडकास्टिंग राइट किसके पास जाएगा, ये सवाल इतना भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, जो कि जहां मुकेश अंबानी की रिलायंस जिस बिजनेस में एंट्री करती है वहां अपना मोनोपोली बना ही लेती है। उसने आने वाले 5 साल की मीडिया राइट्स को 951 करोड़ में खरीद लिया, यानी 7 करोड़ हर एक मैच के लिए। तो अगर आप वुमेन प्रीमियर लीग को टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप उसे स्पोर्ट 18 टीवी पर देख पाएंगे। वहीं अगर आप फोन में देखते हैं तो आप उसे जियो सिनेमा ऐप पर देख पाएंगे। ये दोनों ही कंपनी को वाईकॉम 18 ओन करती है और ये कंपनी वाईकॉम 18 खुद रिलायंस के कंट्रोल में है। बड़ी मजे की बात है, आपने लीग बनाई थी पैसा कमाने के लिए, फिर भी इसने कई सारी जिंदगी को बदला है और बदलना शुरू कर दिया है। कई सारी महिलाएं जो स्ट्रगल कर रही थी क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए, उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है अपने टैलेंट को प्रदर्शन करने के लिए और यहाँ से अपनी जर्नी इंडिया टीम तक ले जाने के लिए। साथ में जो वुमेन इस लीग में इन्वॉल्व है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है। कितनी भी तू खींच लकीरें, मुझको आगे बढ़ते जाना रे, कितना भी तू बादल बंदे, मुझको तो उड़ जाना रे। 2012 की बात है, एक 16 साल की रवि कल्पना बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया करती थी। उसके पिताजी जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, वो चाहते थे कि अब वो क्रिकेट छोड़ के शादी कर ले, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। ये बात जब आंध्र क्रिकेट के डायरेक्टर को पता चली, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके पिताजी को मनाने के लिए कि कल्पना का क्रिकेट में एक बहुत सक्सेसफुल करियर हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने 7 ODI मैच खेले और नेशनल सेलेक्टर रही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पिछले साल 2022 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उसके टाइम में WPL जैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहां पर वे अपने आप को इंडिया के सामने रख सकती थी, लेकिन WPL के आने के बाद कई सारी जिंदगी बदली। वहीं पर शबनम शाकिल 15 साल की लड़की जो कि कल्पना के अंदर ही ट्रेनिंग किया करती है, उन्हें गुजरात लायंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग में ले लिया एंड शी बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन दिस लीग। कुछ ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ प्रैक्टिस किया करती और कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ सीखती। Her life is completely changed by this Women Premier League. आशा शोभाना 31 साल की बेहतरीन लेग स्पिनर है। अगर वुमेन प्रीमियर लीग नहीं होता तो शायद इसे पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। Even in my life, so many people came to my face and told me to stop playing cricket. फाइनली RCB ने इसे अपनी टीम में ले लिया। वहीं 20 साल की श्रेयंका पाटिल का सपना था कि वह 2025 में इंडिया के लिए खेले। वो हर दिन 8-8 घंटे ट्रेनिंग किया करती। ट्रेनिंग स्पॉट उसके घर से काफ़ी दूर होने की वजह से उनका ज़्यादातर समय ट्रैवलिंग में ही लग जाया करता था। तो उन्होंने अपने घर से अलग रह के वहीं ट्रेनिंग के पास ही रहना शुरू कर दिया ताकि उसे आने जाने में कम समय लगे और वो ज़्यादा ट्रेनिंग कर पाए। वुमेन प्रीमियर लीग उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर वो क्रिकेट में अपना करियर बना सकती है। सब इतने फॉर्चुनेट तो नहीं होते जैसे मीनू मानी, कुरुची ट्राइब वयादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में रहने वाली। अपने घर की आर्थिक स्थिति के कारण क्रिकेट के छोड़ने के कगार पे थी। घर से दूर ट्रेनिंग करने के लिए 4 बस चेंज करके जाया करती, जो कि इसका गांव बहुत ही देहाती इलाके में था। एक ही रूम में रहने वाले और घर की बिल्डिंग की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। जब दिल्ली कैपिटल ने उसे अपनी टीम में 30 लाख रुपए में लिया तो इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इतना पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इस पैसे से वो अपने घर की मरम्मत और 2 व्हीलर लेना चाहती है ताकि उसके लिए बस का ट्रैवल ना करना पड़े। और ऐसे कई सारे वुमेन्स की लाइफ वुमेन प्रीमियर लीग ने बदल दी। These opportunities have pushed their life ahead.
वुमेन प्रीमियर लीग का सेकंड सीजन 23 फरवरी 2024 में शुरू हो गया। पिछली बार जो आपने स्टेडियम चुना था उसका चुनाव बहुत अजीब था, सारे के सारे मैच ही एक ही सिटी में करवा दिए। तो आपने इस बार 2 सिटी चुने हैं, बैंगलोर और दिल्ली। शुरुआत के 11 मैच होंगे बैंगलोर में और बाकी के 9 मैच और 2 प्लेऑफ होंगे दिल्ली में। आपका लीग पूरी तरह तैयार है और आप चाहोगे कि ये लीग हाईली प्रॉफिटेबल हो। तो अगर वुमेन आईपीएल को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको इसे एक मूवी की तरह बनाना होगा। इतनी सारी मेहनत और स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद भी कई सारे लीग फेलियर में बदल जाते हैं और कई सारे लीग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनके अंदर वो स्पाइस, एक्शन, आईपीएल में वो चटपटे इंसिडेंट और ड्रामा होने ही चाहिए। तुम वायरल कंटेंट मैनेजर को हायर कर सकते हो जो कि टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट बनाएंगे और नई जनरेशन को मैच देखने के लिए लुभाएंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो जहाँ पर छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को इसे प्रमोट करने के लिए, लोगों के माइंड में बैठाने के लिए उनसे स्पॉन्सर करवा सकते हो। सबसे बड़ा रामबाण होगा जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे प्रमोशन कराना, उनसे कहलवाना कि WPL बहुत ज़बरदस्त है और ये कह भी देंगे जो कि ये सारे के सारे सेलिब्रिटी बिके हुए हैं, सब के सब बिक सकते हैं। थोड़ा पैसा खर्च करो, जेब ढीला करो और ये अपना मुंह तुम्हारे अकॉर्डिंग चलाएंगे। मनी कैन बाय एनीथिंग। तो इस तरह से तुम इस लीग को सक्सेसफुल बना सकते हो। ये थी डॉक्यूमेंट्री वुमेन आईपीएल की हमारी तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं या फिर चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। बाय।